मित्रों, वासना एक ऐसी भावना या इच्छा है जो किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। वासना शब्द का नाम सुनते ही हमारे मन में अक्सर काम वासना के विचार आने लगते हैं। मित्रों, वासना केवल काम की नहीं होती। वासना के कई रूप होते हैं, जैसे काम वासना, धन वासना, सत्ता की वासना या फिर प्रसिद्धि की वासना। वासना चाहे काम की हो, धन की हो, प्रसिद्धि की हो या फिर और किसी भी रूप में हो, यह वासना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। वासना में डूबा व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख पाता। जिस व्यक्ति के अंदर काम वासना होती है, उसके मन में हर समय स्त्री और संभोग के ही विचार आते हैं और वह हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना पसंद करता है जिससे उसके काम वासना को शांति मिल सके। इसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर धन की वासना पैदा हो जाती है, वह ज़रूरत से ज़्यादा धन कमाने की सोचता है। उसके अंदर लालच आ जाता है। वह न दिन देखता है और न रात, और हर वक्त केवल धन के बारे में ही सोचता रहता है। किसी भी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा ही वासना है। जब तक वह इच्छा तीव्र नहीं होती, तब तक वह हमारे अंदर बदलाव नहीं करती। लेकिन जब कोई इच्छा तीव्र हो जाती है, तब वह वासना में बदल जाती है। हम बेचैन होने लगते हैं। किसी भी हाल में हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं। हम तब यह भूल जाते हैं कि क्या यह सही है और क्या गलत है। मित्रों, आज गौतम बुद्ध की कहानी हम आपके लिए लाए हैं। इस कहानी से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किस तरह आप वासना पर काबू कर सकते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव में प्रवचन देने गए। वहां पर उनके प्रवचन सुनने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हुए। जब बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ तो उनके पास एक लड़का आया। वह बहुत ही परेशान और बेचैन लग रहा था। वह बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, भगवान, मैं अपने मन की अशांति से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे मन में हर समय काम वासना के विचार चलते रहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, पर फिर भी मैं इन विचारों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। अब आप ही मुझे कोई मार्ग बताएं। बुद्ध ने उस लड़के को देखा और बोले, पुत्र, वासना एक ऐसी आग है जो किसी भी मनुष्य को अंदर से जलाकर रख देती है। वासना किसी भी तरह की हो सकती है, धन की, काम की, सत्ता की या फिर प्रसिद्धि की। इस वासना के जाल से बाहर निकलने के लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल है और उस जंगल के अंदर फूलों का एक सुंदर सा बागीचा है। तुम वहाँ जाओ और उस बागीचे में से मेरे लिए एक सुंदर सा फूल लेकर आओ। बुद्ध की बात सुनकर वह युवक चला गया। जंगल में कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे बागीचा भी मिल गया। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। हर फूल की सुगंध और चमक उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसके मन में विचार आया, क्यों ना वह सारे ही फूल तोड़ ले। मगर बुद्ध ने सिर्फ एक ही फूल लाने को कहा था, इसलिए वह अच्छे और सुंदर फूल की तलाश में बगीचे के और अंदर चला गया। अंदर उसे एक फूल मिला
जो बहुत ही ज़्यादा मोहक और आकर्षित करने वाला था। जैसे ही उसने उस फूल को तोड़ा, अचानक एक सांप ने उसके हाथ में काट लिया। वह दौड़कर बुद्ध के पास आया। इससे पहले कि वह बुद्ध को कुछ बता पाता, जहर की वजह से वह बेहोश हो गया। बुद्ध ने तुरंत उसके हाथ से फूल लिया और उसकी दवा बनाकर उस लड़के को पिला दी। कुछ देर बाद उस युवक को होश आ गया। होश में आते ही उस लड़के ने बुद्ध से पूछा, भगवान क्या हुआ? मैं तो सिर्फ एक सुंदर सा फूल तोड़ रहा था, तो बदले में मुझे जहर क्यों मिला? उसकी बात सुनकर बुद्ध बोले, इसका कारण है तुम्हारी वासना। जब तुम बगीचे में गए तो किसी भी फूल को तोड़कर तुम ला सकते थे, लेकिन फूलों की खूबसूरती ने तुम्हारी वासना को बढ़ा दिया और तुम उस फूल की तलाश करने लग गए जो तुम्हारी इस वासना को शांत कर सके, और उसके बदले तुम्हें यह सब मिला। उस फूल यह फूल उस वासना का प्रतीक है और ये जहर उस वासना का परिणाम। अगर तुम्हारा अपने मन और विचारों पर काबू होता तो यह स्थिति नहीं आती। इस वासना से बचने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा और भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम अपने विचारों पर काबू कर पाओगे। वासना हमें अंदर से खोखला कर देती है और साथ ही हमारे विचारों को भी दूषित कर देती है। वासना की आग से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भक्ति के मार्ग पर चलें और ध्यान लगाएं। केवल उन चीज़ों पर फोकस करें जो सही हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो हमें आकर्षित करती हैं और हमारा मन मोह लेती हैं। किसी भी तरह की वासना से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी आत्मा और विचारों का शुद्धिकरण। वासना मनुष्य को भीतर से कमज़ोर और खोखला बना देती है। इसे दूर करने के लिए हमें ध्यान, संयम और विवेक की आवश्यकता होती है। जो भी आकर्षक और लुभावना दिखता है वह हमेशा सही नहीं होता। वासना का त्याग और आत्मनियंत्रण ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है।